नमस्कार एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा जिस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है वो है तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हमारा उत्तर है तेलंगाना। सही उत्तर तेलंगाना है। उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में रामागुड़म में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जिसने मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शंस हैं रिया चक्रवर्ती, रूबल शेखावत, सिनाता चौहान, सिनी सेट्टी। हमारा उत्तर है सिनी सेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इस बार कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने अपने नाम किया है। सिनी सेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता अनाउंस किया गया है। सिनी सेट्टी ने रूबल शेखावत और सिनाता चौहान को पीछे छोड़कर अपना कार्य पूरा किया है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं इंदरमीत गिल, नकुल जैन, अक्षय मुंद्रा, टी राजा कुमार। हमारा उत्तर है टी राजा कुमार। सिंगापुर में रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लैंडिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंशियल एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत जितने स्थान पर है? ऑप्शंस है 136, 146, 135, 139। हमारा उत्तर है 135। WF's जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत में 135वां स्थान बनाया है। इस इंडेक्स में कुल 146 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के जिस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है वो है अमिताभ कांत, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह। हमारा उत्तर है अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत G20 शेरपा की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कांत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे जिस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 1 जुलाई, 12 जुलाई, 1 जून, 12 जून। हमारा उत्तर है 12 जुलाई। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस घोषित कर दिया है। दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जिस IIT संस्था के शोधनकर्ताओं द्वारा पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है वो है
IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कानपुर। हमारा उत्तर है IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एम्बी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश में योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की। हमारा उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के योसू शहर में हुए फाइनल में भारत की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम कर लिया है। वह भारत के कानपुर में रहती हैं और इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। उन्होंने 2022 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक नहीं। हमारा उत्तर है स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लुकास कोजेनिक्सी को 17-9 से पराजित किया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। हमारा उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 14 जुलाई मंगलवार को प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 NEP को लागू कर दिया गया। इसके साथ उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर के स्कूलों में यह नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। धन्यवाद।